हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको समझते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एटलीस्ट इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में हमको दोबारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको बोला गया है अ राइट ट्रायंगल एबीसी with the sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 5 centimeter. Then find the volume of the solid so obtained. तो इस क्वेश्चन को हल्का सा ध्यान दीजिएगा कि कभी अगर एग्जाम में ये मेंशन ना करे राइट ट्रायंगल, सिर्फ ऐसे मेंशन कर दे कि a triangle ABC with the sides 5, 12, 13 centimeter is revolved about the side 5 centimeter, तभी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये क्या बनते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 169, 13 का स्क्वायर 169। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में क्या होता है, बड़े वाले साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के साथ सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का अपोजिट वाला साइड क्या होता है, अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी दिया हुआ तो हम जान जाएंगे कि 5, 12 और 13 सेंटीमीटर से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो बोल रहा है रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, तो मैं पहले आपको कटआउट से समझा देता हूं। देखिए नॉर्मली जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो ये वाला साइड 12 हो गया, नीचे वाला साइड 5 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कौन बन जाएगा, 13। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तो मेंशन कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा सबसे बड़ा वाला साइड जो है वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ा वाला साइड क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज, है ना। अब हमको देखना है कि चाहे वो किधर से भी घुमाए, एक राइट ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज को नहीं बोला है ना, किसको बोला है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हाइट है या परपेंडिकुलर या बेस है, जो भी है, तो अपने को एक साइड पकड़ के घुमाना है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। तो मैंने हाइपोटेन्यूज को ऐसे रख दिया और घुमाना है। तो देखिए कोई भी चीज घुमाएंगे इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है और उसको घुमाते हैं तो क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाता है। एक क्या बन जाता है, एक कोण बन जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि कोण तो बन गया, वो हम लोग को क्लियर हो गया कि क्या बन गया, वो एक कोण बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, फाइनली मैं आपको फिगर में उधर बताऊंगा, तो आपको पता चल गया कि मेरा ये फिगर क्या बनेगा, कोण। बट यहाँ पे मेरे को निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे को आर कौन है जानना पड़ेगा, एच कौन है जानना पड़ेगा। अगर मेरा आर एच में गड़बड़ हो गया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को समझना पड़ेगा कि जो तीन साइड दिए हुए 5, 12 और 13, इन तीनों साइड में से हम लोग 13 को तो कट कर दिए, ये क्या बन गया, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट, राइट एंगल का अपोजिट है, तो ये क्या बनेगा, एल। तो ये तो मेरे को मालूम चल गया क्या बनेगा, एल। 13 क्या बनेगा, एल, स्लैंट है। अब मेरे को इन दोनों में कंफ्यूजन है, जो कि मैक्सिमम बच्चों को होता है कि हाइट कौन बनेगा, रेडियस कौन बनेगा, हाइट कौन बनेगा, रेडियस कौन बनेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको इसमें चीज का ध्यान देना है, ये जो बोला है कि कौन से साइड को पकड़ के रिवॉल्व किया गया, क्या, राइट ट्रायंगल एबीसी विद द साइड दिस, तो द ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। सब खेल इसमें स्टेटमेंट का है, क्या है, अ ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। तो मैंने ये 5 सेंटीमीटर वाला साइड ले लिया, तो जिसको बोल के वो रिवॉल्व करा रहा है, रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब आप उसको कांस्टेंट कर दिए। जिस साइड के बारे में ऐसे बोलेगा कि इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, आप उस साइड को कांस्टेंट कर देना। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब ये इस तरीके से घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, तो ये क्या बनाएगा, एक कोण बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एक कोण बनाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अगर मैं इस साइड 5 सेंटीमीटर वाला तो आपको समझ में आ गया, 5 सेंटीमीटर को अपन रख के क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। 5 सेंटीमीटर को रख के अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से घुमाओ चाहे इस तरीके से घुमाओ, ठीक है, आपको क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, एक क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, नीचे वाला क्या बनाएगा, एक सर्कल। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं 5 सेंटीमीटर और ये ऐसे घूम रहा है, तो क्या बनाएगा, ये सर्कल। ये क्या बनाएगा, एक सर्कल। और सर्कल कितना बड़ा बना रहा है, सेंटर कौन सा बन जा रहा है, देखिए सेंटर कौन सा बन जा रहा है, ये है ना। तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस। ये क्या बन जाएगा, रेडियस। इस साइड को भूल जाइए, इस साइड को भूल जाइए। तो ये हो गया मेरा 5, ये मेरा हो गया 12, तो 5 बन गया मेरा हाइट।
जो जिसको पकड़ के हम घुमाएंगे हो गया हाइट, और ये जो घूम रहा है ये रेडियस कितना हो जा रहा है, ये सेंटर कांस्टेंट रह रहा है, तो रेडियस कितना बना के घूम रहा है, इधर 12 और इधर भी 12, तो डायमीटर कितना हो गया 24, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 12, तो ये बन जाएगा रेडियस, ये बन जाएगा हाइट। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल था हमने क्या किया, ये 5 लिया, ये 12 लिया और ये 13 लिया। ओके, 5 12 13, तो जिस साइड को पकड़ के घुमाएगा ना, अगर आपको सीधी कोण चाहिए तो ये जिस साइड का मेंशन करेगा ना कि रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, उसको आप सीधी रख देना और फिर ये घूमेगा तो क्या बनाएगा, एक कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो ये इस तरीके से कोण बनाएगा। ओके, और ये सर्कल बना दिया और ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक कोण, जिसका हाइट बन जाएगा 5। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, द ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, द ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। द ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो पहले तो हमको बताना पड़ेगा सॉलिड कौन सा फॉर्म हुआ। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉलिड, और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज अ, ये बहुत जरूरी है, राइट एंगल नहीं होगा तो आप कोण नहीं बना सकते। तो द ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर द सॉलिड सो फॉर्म्ड इज अ कोण, कोण बन गया। अब इसको लिख देना विथ हाइट कितना हो गया, जिसको पकड़ के घुमाया 5, रेडियस कितना हो गया। अब 90 डिग्री का अपोजिट वाले साइड को छोड़ दो, मतलब सबसे बड़े वाले साइड को छोड़ दो, जो बचेगा वो हो गया रेडियस। तो सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, 13, तो 13 क्या बन जाता है, स्लाइड हाइट। 13 क्या बन जाएगा, स्लाइड हाइट। ठीक है, और रेडियस कौन बन जाएगा, जो बचा 12। ठीक है, क्या किया हमने, ट्रायंगल के 3 साइड है, जिसको पकड़ के घुमाया वो बन जाएगा हाइट, सबसे बड़ा वाला साइड तीनों में क्या बन जाएगा, स्लाइड हाइट, और जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, रेडियस। ओके, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, बाकी आपकी तो आगे की कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि ये जो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड है, तो हमेशा ध्यान रखना कि मेरे को L नहीं चाहिए, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर H ही चाहिए वॉल्यूम के लिए, बट मैंने मेरा हैबिट बनाया कि मैं L लिखूंगा। कोण में जो जो चीजें रहती है, जो जो डायमेंशंस रहते हैं, मैं सब लिखूंगा, भले यूज करूं चाहे नहीं करूं, मैं मेरे हैबिट में डालूंगा। ठीक है, मेरे को R मिल गया, H मिल गया, L को भूल जाऊंगा, बट एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से भी दे सकता है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो पहली बार वो क्वेश्चन फेस करोगे, तो जब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन रीड करते हैं सॉल्व करने के पहले, जब हमको पेपर मिलता है, हम क्या करते हैं, 5 मिनट पहले देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आया, मुझे टाइम प्लानिंग कैसे करनी है, जो हम करते हैं, तो उसमें हमको क्या लगेगा, अरे यार इस तरह डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आ गया क्या। तो ये अंडरस्टैंडिंग से आपको बाहर निकलना है, और वो तब आप निकाल सकते हो कि जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आप क्या करो, स्टिक रहो। मेरे को R और H भले यूज हो रहा है, बट मैं L लिखूंगा, हैबिट में डालूंगा स्लैंट हाइट लिखने का, तो मेरे को कभी भी जैसे मैं L लिखूंगा ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा, अरे L लिखना क्या जरूरी है ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इधर जाएगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है, L नहीं चाहिए, बट अगर CSA और TSA मांग देगा तो L चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई, R कितना हो गया हमारा 12 इंटू H कितना हो गया मेरा 5, H कितना हो गया मेरा 5, तो ये कट कर दीजिए, 3 4 जा 12, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 5 4 जा 20, तो 240 पाई आ रहा है, कितना 12 to 5 4 जा 20, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू अगर आपको दी हुई रहेगी एग्जाम में, तो आप 22/7
नहीं तो 3.14 लेके मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरीके से छोड़ सकते हो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 240 में 22/7 मल्टीप्लाई करो, बट अगर कुछ नहीं दिया तो 3.14 मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को हमने पूरा डिकोड करके अच्छे से समझ लिया, ताकि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मैं निश्चिंत हूं। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी बिट साइज एक्सप्लेन करके देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर पूरी क्लियर हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए।